बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। एंड इस चैनल का स्पेशली इस नए चैनल के बनाने का मेरा पर्पस ही ये था कि मैक्सिमम सोशल इश्यूज जो हैं हमारी सोसाइटी के उनके ऊपर बात की जा सके। बिकॉज दूसरा चैनल जो पुराना चल रहा था यूट्यूब का वो करंट अफेयर स्पेसिफिक था, तो इसके ऊपर मैं ज़रा कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम सोशल इश्यूज भी जो हैं उनके ऊपर भी बात की जा सके। कुछ लोग जिनकी उम्र अब 25-30 साल 30 साल से ज्यादा है, आप तमाम लोगों को याद होगा कि 2000 से पहले उस सन के अंदर एक स्टोरी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी स्टोरी थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और वो स्टोरी थी जावेद इकबाल की, जो सीरियल किलर था। 2001 के अंदर वो लाहौर की सेंट्रल जेल में मर गया। उसने 100 से ज्यादा बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी और उसके बाद कभी किसी का गला दबाकर कभी किसी को किसी तरीके से उसने मार दिया था। और वो फिर ये भी कोई बहुत बड़ी कारनामा पुलिस के एंड पर नहीं था, वो बंदे ने खुद जाकर बताया था कि मैं सीरियल। उस स्टोरी पे आज तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी वो याद आती है। किसी ने हमने जिन्होंने वो पढ़ी थी बचपन में या जो बताया जाता था, तो एक खौफ था पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर के बच्चे बाहर नहीं निकलते थे। उसी तरह की एक स्टोरी रिपोर्ट हुई है कराची से अब। और वो स्टोरी मतलब उसके ऊपर मैं बात भी करूं तो मैं क्या बात करूं। मैंने वो जब स्टोरी कल की रिपोर्ट हुई एक्सटेंसिवली, मैं कल का दिन भी, कल शाम से आज सुबह तक मैं सिर्फ उसको सोचता रहूं कि इसके किस एंगल पे बात की जानी चाहिए। और फिर मुझे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक ही एंगल समझ आता है कि मुझे अपने और आपके ऊपर बात करनी है भाई, कि हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या। सेकेंडली, जहां पर ये रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैमिली ब्लॉगर्स के पीछे FIA के NCCAI वो एजेंसीज पड़ गई हैं। ये जुए को कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे ऑल ग्लिटर दिखा के कि ऑल इज वेल, बड़ा पैसा है इस काम के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां, हमारी बहन भाई हमारे पागल हो गए फैमिली ब्लॉगिंग के पीछे, कि अपने मरते बाप की वक्त नज़ा के अंदर भी उसके ऊपर ब्लॉग्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि हमारा बाप मर रहा है। इन दो टॉपिक्स के ऊपर जरा डिटेल में आज के इस ब्लॉग के अंदर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ये खवातीन जो हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि मरते हुए बाप की वीडियोस। आज सुबह, कल परसों, 2-3 दिन से ना ये बड़ा जेर बहस था सोशल मीडिया के ऊपर ये टॉपिक। और ये आई थिंक पहली दफा हुआ है कि किसी ने अपने वालिद की डेथ के मोमेंट्स जो हैं वो फैमिली ब्लॉगिंग में इस्तेमाल किए हैं। इसके ऊपर मैं तनकीद क्या करूं, मैं इसके ऊपर सिर्फ रो सकता हूं। आपको याद होगा कि वो एक हमारी सिंगर हैं, बहुत नामवर सिंगर और अदाकारा थी। उन्होंने ईदी साहब के बेड के ऊपर लेटे हुए के साथ ना एक फोटो यूं करके, कोमल रिजवी साहिबा गालिबन एक फोटो बनाई थी कि शी वेंट एंड शी सॉ ईदी साहब। तो वो उस फोटो के ऊपर भी इस लेवल का क्रिटिसिज्म हुआ था कि मुझे अभी तक याद है कि तुम एक बंदा बीमार पड़ा हुआ, तुम उसके साथ जाकर फोटोज बना रही हो। यहाँ पर हालातों वाकयात इस कदर आगे चले गए हैं कि एक ये यूट्यूब चैनल है, अमारा साहिबा कोई खातून का नाम है बच्ची का, या पता नहीं क्या है, जब मुझे तो नहीं पता उनका। तो मैंने उनका चैनल देखा है, मैंने उनका कंटेंट जाके, बिकॉज ये ब्लॉग करना था तो मैंने उनका जाके कंटेंट के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च भी की है। जो जाहिर मुझे नजर आया कि शी इज़ नॉट एजुकेटेड, पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है। उनकी स्पेलिंग, उनकी बोलचाल, उनका तरीका वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं। लेकिन आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, मेरा वो मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर। आप पढ़ी लिखी हैं, आप नहीं है, आप तामीरी बात, आप अच्छी बात कहीं पर भी करना चाहें, डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस तरह मेरे पास यूट्यूब है उतना ही आपके पास है। लेकिन नाजरीन, जाती तौर के ऊपर मुझे लगता है कि वालिदैन या कुछ रिश्ते, सिर्फ ये वालिदैन का रिश्ता एक वाहिद रिश्ता है कि जो इतना प्यारा या इतना करीबी है कि जिसके बगैर आप और मैं तखय्युल भी नहीं कर सकते कि दुनिया उसके बाद रह कैसे सकती है। अल्लाह पाक आपके मेरे हम सबके वालिदैन को सलामत रखे। इमेजिन कीजिए कि इस दौड़ के अंदर, डॉलर्स की दौड़, ये फेम की दौड़, ये व्यूज की और लाइक्स की दौड़, कि आपका बाप डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, वो बंदा हिल नहीं सकता, वो मूव नहीं कर सकता, वो वक्त नज़ा है उसके ऊपर। ये मतलब मैं इसको, इस पेन को, इस एग्नी को शायद अपने इस ब्लॉग में वर्ड्स में जस्टिफाई नहीं कर सकता व्हाट आई वांट टू से। मैं बहुत खुलकर इसके ऊपर बात करना चाहता हूं, लेकिन ये मामला खवातीन का है तो मैं इसके लिए थोड़ा सा फिर भी मोहतात होकर तनकीद कर रहा हूं। आपका वालिद वक्त नज़ा है, डेथ बेड पे है, और आप कैमरा पकड़े हुए बैठी हुई हैं और आप फरमा रही हैं कि गाइस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे वालिद की डेथ हो रही है, वो मर रहे हैं और वो मर गए हैं एंड ऑल दैट। कैन यू इमेजिन? आप सोच भी सकते हो इसके बारे में? मतलब यार, इस कदर पागल हो गए हम, इस कदर हवस है, इस कदर लालच है, इस कदर ये फेम, 4 लाइक्स, डिजिटल मीडिया के एंड एवरीथिंग, इस कदर हम इसके पीछे पागल हो गए कि आपने, जहां पर बड़ी गलत वो बच्चे पैदा होने की भी ऊपर भी ब्लॉगिंग होती है, लेकिन मैंने वो भी स्टोरी स्किप की कि वो भी किसी का कोई फैमिली ब्लॉगर है, खातून, उसका बच्चा पैदा हुआ है, उसके ऊपर ब्लॉग हो रहे हैं, उसके ऊपर वो, उससे पहले वो बेवकूफ़ सी एक और फैमिली है हमारे पाकिस्तान की, जिनके वो
सम लेडी वाज प्रेग्नेंट, तो उसके ऊपर भी गोद भराई और उसके ऊपर भी फैमिली व्लॉगिंग होती रही है। चले ठीक है, मैं सारा कुछ इग्नोर करता, ये हद है यार। आपका दुनिया का सबसे कीमती असासा दुनिया से जा रहा है, योर फादर इज डाइंग, डेथ बेड पे है, वक्त नज़ा में है, और आप उसके ऊपर व्लॉगिंग कर रहे हो और आप लोगों को दिखा रहे हो गाइस मेरे बाबा जा रहे हैं, मेरे अब्बू जा रहे हैं, और उसके ऊपर फिर आपने वो क्या कहे बंदा इसके ऊपर। ये वो वक्त है जब आपको दुनिया भूल चुकी होती है कि यार मैं किस तरह अपने वालिदैन की मतलब खिदमत कर सकता हूँ, पेन कम कर सकता हूँ। वो बाप भी बेचारा मरते मरते ये सोच रहा होगा, अल्लाह गरी के रहमत करे उनको, मेरी ढेर दुआएं उनके लिए, कि यार मैं किस किस्म की औलाद पैदा की है, ये कौन लोग हैं और ये किस दुनिया में हूं मैं। वो तो शायद शुक्र करके गया होगा कि मेरी जान छुट्टी है ना, बेगैरता सारे तो बेशर्मा। तो आई एम सॉरी खवातीन है, मैं इस कदर नहीं आगे जाना चाहता था इस टॉपिक के ऊपर बात करते। अल्लाह की कसम बुजुर्ग जड़े दुनिया तो गए ने, वो जाती दफा जान छुड़वा गए होंगे कि लांतियां तो मेरी जान छुट्टी। भाइयों इमेजिन कीजिए कि उस वालिद की जिंदगी कितनी अजाब होगी, किस कदर पेन में और एग्नी में उस शरीफ आदमी ने जिंदगी गुजारी होगी। इस कल्चर, इस माइंडसेट और इस जहनीत की खवातीन के साथ और इस बच्चों के साथ और बेटों और बेटियों के साथ कैसी जिंदगी उस बंदे ने गुजारी होगी। और फिर ये इसमें तालीम का कसूर कह लें, मुझे नहीं लगता। बहुत सारी यार तालीम इससे पहले भी नहीं थी ना, ये तालीम चले 10 20 30 साल वापस भी चले, तालीम तब भी नहीं थी। तो डिजिटलाइजेशन नहीं थी तो ये चीजें खुलकर सामने नहीं आती थी। कैरेक्टर इस तरह के तब भी होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स उस जमाने के भी होंगे इस तरह के, लेकिन अब ये एक्सपोज हमारी सोसाइटी का असल चेहरा जो है वो खुल के आपकर मेरे सामने आ रहा है। अल्लाह का वास्ता अपने बच्चों की तरबियत किया करें, खुदा का वास्ता कि बच्चों की तरबियत किया करें। बच्चों को जितनी अटेंशन आज आपने देनी है कल आपने इनसे वापस लेनी है। जब हम बुढ़ापे में जाएंगे तो हमने अपने औलाद से, अपने बच्चों से यही अटेंशन वापस लेनी है। जो आज आपने बीजना है वही कल वापस लेना है आपने। इनको ये डिजिटलाइजेशन की जरा करने दे, मुझे नहीं एतराज उसके ऊपर। अगर रोजगार है किसी का बाइज्जत और हलाल रोजगार है, आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट। लेकिन इस बेगैरती की हद तक जाएंगे तो मैं खुलकर क्रिटिसाइज करूंगा एटलीस्ट। और इसी डिजिटलाइजेशन के दौर के अंदर एक और बेगैरती का बाजा कराची में बजा है। जिस तरह मैंने ओपनिंग में कहा, एक जावेद इकबाल नामी बड़ा ही बेशरम कैरेक्टर है हमारी पाकिस्तान की तारीख का, और इंटरनेशनली वो स्टोरी रिपोर्ट हुई थी, 100 बच्चों का कातिल, सीरियल किलर। अब इमेजिन कीजिए कि एक जावेद इकबाल रिपोर्ट हुआ था और पूरे पाकिस्तान में खौफ छा गया था। लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर जाने से रोक देते थे, नहीं बेटा बाहर नहीं जाना तुमने, वो जावेद इकबाल वाली स्टोरी रिपोर्ट हुई, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। 25-26 करोड़ का मुल्क है, गरीब गुर्बत के मारे हुए लोग हैं पाकिस्तानी। वैसे ही एक वाकया कराची से रिपोर्ट होता है जनाब। ये क्यूमाबाद का इलाका है, और खबर जरा मैं पढ़ दूं फिर इसकी डिटेल्स की जानिब मैं आता हूं। बच्चियों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। दरिंदा सिफ्त मुलजिम के मोबाइल फोन और यूएसबी से बच्चियों की 200 से जायद वीडियोस मिली हैं। मुलजिम शबीर अहमद शरबत की रेडी लगाता था, ताल्लुक एबटाबाद से है, और 2016 में कराची आया पुलिस। कई बच्चियां पैसों के लालच में इसके पास आती और फिर मुलजिम उनकी बहनों और कजन्स को भी बुलाता। इस बेगैरत, इस हरामजादे की, जानवर तो बड़े मुहज्जब होते हैं, जानवर मैं इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई जड़ी गंदी तरीन गाल तुम सोच सकते हो, गंदी तरीन गाल समझो कि मैं जो आप तखय्युल कर सकते हो ना सबसे गंदी गाली, आप उसको इमेजिन कर लो कि मैं 100 टाइम्स वो इसको दे रहा हूं। अब इसी को एक और फर्दर की रिपोर्ट हुआ है। कराची की तारीख का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल, गिरफ्तार मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, 100 बच्चों से ज्यादती का एतराफ। मुलजिम शबीर अहमद 2011 में एबटाबाद से कराची आया। 2016 में मुलजिम क्यूमाबाद बी एरिया में मुंतकिल हुआ और शरबत का ठेला लगाता था, मुलजिम की बच्चियों के साथ ज्यादती कर। अब ये वाकया जरा सुनिएगा होता क्या है। ये साहब स्टेशनरी की दुकान लगाते हैं, ये जो बच्चों के ये छोटी मोटी ज्वेलरी के ठेले जो होते हैं वो लगाता है, ये शरबत की रेडी लगाता है, ये शरबत का ठेला लगाता है। इसके तीनों बिजनेस देखिए तो बच्चों के गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे। और ये 2 हरामजादे थे। एक बेगैरत का बच्चा, वो किसी कार हादसे में, जो इसका पार्टनर था हरामी का, वो पार्टनर इसका किसी कार हादसे में मर गया, और ये बेगैरत जिंदा बच गया ताकि अल्लाह ने इससे और गुनाह करवाने थे, अल्लाह ने इसको निशाने इबरत बनाकर आपकर मेरे सामने लेके आना था। ये बेगैरत आदमी ये बच गया। ये 2 लोग थे जो बच्चियों को ट्रैप करते थे, पैसों के एवज, ये जूस के एवज, ये छोटी मोटी ज्वेलरी के एवज, स्टेशनरी के एवज उनको ट्रैप करते थे, ऊपर वाले पोर्शन में लेके जाते थे, वहां पर उनको निशाना बनाते थे अपने हराम जिंदगी का, और साथ उनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लेते थे। जावेद इकबाल वाली स्टोरी में भी एक चीज बड़ी कॉमन थी कि 6 to 16, 6 साल से लेके 16 साल के बच्चे थे सारे के सारे। मोस्टली 99% बच्चों की एज जो उस जमाने में रिपोर्ट होती थी, आज भी मैं पढ़ रहा था उसको, 6 से 16 साल।
यहां पर भी ये 6 से 12, 14, 15, 7, 8, 10 साल इस टाइम के, इस एज के बच्चे जो हैं, इसने निशाना बनाया उनको। पकड़ा कैसे जाता है? 2-3 रूमर्स रिपोर्ट हो रही हैं इसके ऊपर कि जी एक वो यूएसबी सड़क के ऊपर गिर गई, वो यूएसबी किसी ने कर दी, उठाकर पुलिस को दे दी और आगे से वीडियो निकल आई तो वो ट्रैक करते करते इसके पास पहुंच गए। एक स्टोरी इसके ऊपर ये चल रही है कि किसी बच्ची के हत्थे वो चढ़ गई है यूएसबी, और वो यूएसबी लेके वो किसी मोबाइल फोन के ऊपर चली गई है, वहां पर वो यूएसबी प्ले की गई है, फौरन पुलिस को रिपोर्ट किया। मतलब डिफरेंट इसके ऊपर रूमर्स चल रही हैं। मेरे लिए वो रूमर्स मुद्दा ही नहीं है एट दिस टाइम, वो मुद्दा ही नहीं है मेरे टाइम। मैं अक्सर अपने व्लॉग्स के अंदर मैंने टॉक अबाउट हमारी सोसाइटी एंड सोशल नॉर्म्स के ऊपर मैं बात करता हूं। मैं एक चीज आपकी खिदमत में बार बार गिड़गिड़ा कर आपसे दरखास्त कर रहा हूं, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। यहां तक कि आपके घर के अंदर आपके वो जो सिक्योर एरिया आपके घर का, वहां पर भी कोई उस्ताद आए, मेरे उस्ताद बहुत काबिल एहतराम रिश्ता है, मौलवी साहब आए, कुरान पाक पढ़ाने वाले आए, कोई घर का बड़ा है जो आपका नहीं है, वो इमीडिएट रिलेटिव, मामा, चाचा, बड़ा भाई, वालिद नहीं है, कजन, सबको अंडर सुपरविजन रखिए। आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने पढ़ते होने चाहिए, या आपके घर की कोई आया या मुलाजिमा या दादी या नानी या माँ या बाप या कोई भी जो जिम्मेदार घर का बंदा है, इवन वालिद, तो आप टाइम निकाल के बच्चों के आसपास बैठिए और बच्चे तालीम हासिल करें, पढ़ें। इसी तरह कुरान पाक है। इसी तरह उनकी कोई भी सोशल एक्टिविटी है, बच्चे फुटबॉल खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, स्विमिंग जाते हैं, गली मोहल्ले में खेल रहे हैं, तो कम अज कम मेरी बहनों, आप लोग स्पेशली, कम अज कम अपने गली के दरवाजे के अंदर बाहर कुर्सी रख के, पीढ़ी रख के उत्थे बह जाओ कि ਤੁਹਾਡੇ बच्चे करते खेलते हैं। प्लीज सिक्योर योर किड्स। ये अजीबो गरीब से दौर के अंदर हम दाखिल हो गए हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं रिपोर्ट क्या करूं इन इश्यूज के ऊपर आपके सामने। अब इस हरामजादे की जरा शक्ल देखिए, मतलब कैसे कोई सोच भी कह सकता है कि किसी की औलाद को आप इस किस्म का टारगेट करें? ये क्या हो, माइंड सेट क्या हो सकता है? मतलब आप इंसान भी कैसे हो सकते हो? आप किसी भी इंसान के घर में पैदा होने के बाद इंसान के साथ कर कैसे सकते हो? सोच भी कैसे? रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, बात करते खुदा पाक की कसम, जिस्म का बाल बाल रू रू खड़ा हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। करते हैं, एडमिट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, पता नहीं ये डार्क वेब के ऊपर बेच रहा होगा। तो इस तरह की अक्सर स्टोरीज जो कसूर से रिपोर्ट हुई और बहुत सारी स्टोरीज के ऊपर मैं तो उसके एंगल के ऊपर बार बार बात करता हूं कि चेक करो यार, कहीं ये डार्क वेब के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये बेच तो नहीं रहे होते इस तरह का कंटेंट। और फिर बेहिसी और बेगैरती और लानतों की इंतहा देखिए कि इसके मोबाइल फोन से में से भी कुछ 100 वीडियोज निकली हैं, 100 वीडियोज इसकी यूएसबी में से निकली हैं। पता नहीं वही डेटा कॉपी करके मोबाइल में रखा हुआ था, ये 100 अलग से हैं, 100 अलग से हैं। इसके ऊपर भी डिफरेंट नंबर रिपोर्ट हो रहा है, कोई कहता है 250 वीडियोज है, कोई कहता है 200 है, कोई कहता है 100 है। तो यार एक वीडियो भी हो, एक वीडियो सिर्फ भी हो, आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन इट। आई एक्चुअली डोंट नो व्हाट टू से ऑन इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें अपनी औलाद का, बच्चों का। और बच्चे सिर्फ आपके वो नहीं होते जो आपने और मैंने पैदा किए होते हैं, बच्चे सारे अब हमारे हैं। मतलब आप दुनिया के किसी नुक्कड़ में भी हो जहां पर आप बस रहे हैं, इतराफ के, मोहल्ले के, जिस एरिया विसिनिटी के बच्चे, सब हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सिर्फ जो आपने की अपनी औलाद है सगी, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे हम सबके साझे हैं, क्योंकि हम सबका मुस्तकबिल है। आपने और मैंने इन सब ने मिलकर इन सबका ख्याल रखना है, इनकी बेहतर परवरिश के साथ साथ इनको सिक्योर भी रखना है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे बच्चे हर गुजरते दिन अनसेफ और इनसिक्योर होते जा रहे हैं इस मुआशरे के अंदर। वो सीसीडी वाले रोज आए गोलियां गोलियां मारते रहते हैं, लेकिन किनिया को मारन गए थे इट पत्तों को, इट पुट्टो के हराम ज्यादा पे इस मुल्क के बच्चे आके कितनों को वो निशाने इबरत बनाए। हालांकि रोज देखते हैं, रोज मरते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफिज़।